दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बैंकिंग सक्सेस एकेडमी पर। आज हमारे अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस रहने वाले जो कि डिफरेंट टॉपिक से लिए हैं मैंने, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं। इस क्लास को एज अ वार्म अप लेना, जिससे कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को अंत तक देखना जिससे आपका ज्यादा भला हो सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैं आपको इसके लिए कुछ सेकेंड दे रहा हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक वस्तु है, उसको 15% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो 2300 रुपए में बेचा गया है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एक चीज थी, उसकी सीपी थी 100 रुपए, मैंने उसे 15 रुपए बढ़ा के बेचा, मतलब 115 में बेचा। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो 2x की स्पीड से देख लो, और अगर नहीं किया तो आराम से देखो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो वैल्यू है ना, ये उसने रखी है 2300 रुपए। अब मुझे 1 यूनिट का मान निकालना होगा, तो जब हम 115 का भाग 2300 में देंगे तो आंसर आएगा 20। अब इस 20 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आप डिवाइड करके चेक कर लेना, तो बन जाएगा 2000। मतलब मेरे पास मेरा सीपी आ गया 2000। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि इसे 2100 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या रहता। मुझे एक बात बताओ, चीज है 2000 की, मैंने बेची 2100 में, यानी कि मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ कैसे पता चलेगा, यहां पर हम लगाएंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कैसे, देखो सीपी तो हो गया 20 और एसपी हो गया 21, कैसे हुआ पता चला। देखो 2100 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पीछे के 2 जीरो उड़ा दिए, 2000 के भी 2 जीरो उड़ा दिए, ये आ गया। अब देखो सीपी तो रहता है हमेशा नीचे, इन दोनों के बीच का गैप है 1, प्रॉफिट और लॉस के लिए यही करते हैं ना, दोनों के बीच का गैप। और ये वाला है तो आंसर आएगा प्लस का, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो 1/20 सबको पता है 5% होता है, तो 5% क्या हो गया अपना प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ए और बी ने ना 3 और 5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि व्यवसाय शुरू किया, सी ने 6 महीने बाद, सी ने 6 महीने बाद बी के बराबर, बी ने 5 रुपए तो सी ने भी 5 रुपए। इसने देखो, अब आगे ये बोल रहा है कि रेशियो निकालना। देखो इसने तो किया 6 महीनों के लिए, तो इन दोनों ने तो शुरू से लेकर लास्ट तक किया, तो इन दोनों ने किया होगा 12-12 के लिए। समझ रहे हो। तो अब देखो दोस्तों, ये 6 से दो बार, ये 2 बार, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6, 10 और 5, ये अपना इसका आंसर रहने वाला है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप उसको ट्राई करो। मुझे उम्मीद है मेरे भाई आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं हो पा रहा है तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को अंत तक देखो, जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको देखो, और जहां लगता है मैं स्लो हूं वहां वीडियो की स्पीड बढ़ा दो। क्वेश्चन नंबर 3, ये बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की बात हुई है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम बोल रहा है 24 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी कि 24/4, 4 का भाग दोगे तो 4 की टेबल में 6 बार, ये आगे स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगी, है ना। 1 मिनट रुको, ऐसे लिख देता हूँ, इससे ना किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे देखो, आगे बोल रहा है कि तारा के प्रतिकूल, यानी कि अप स्ट्रीम
6 घंटे में तय करता तो शांत जल में, मतलब यही डिस्टेंस इसने दे रखी है 24/6 यानी कि 4 किलोमीटर/आवर। देखो ये कैसे आया, ये वाला तो 24/4 से आया, और ये वाला इसने कहा कि सेम डिस्टेंस यानी कि 24, वो इसने कब 6 घंटे में तय की, तो 24 के अंदर 6 का भाग 4 बार, ये आ गई स्पीड। ठीक है, अब इस स्पीड का क्या करना है, इसने बोला है कि शांत जल में तय इसकी गति निकालनी, मतलब ये जो डाउन स्ट्रीम होता है ना इसको बोलते हैं x प्लस वाई, और जो अप स्ट्रीम होता है ना इसको बोलते हैं x माइनस वाई। ठीक है, और इसके बराबर में आती है हमेशा स्पीड। ठीक है, इसके बराबर में हमेशा आती है स्पीड। अब इसने पूछा शांत जल में, शांत जल का मतलब ये x होता है, और जो धारा होती है उसका मतलब y होता है। ठीक है, हिंदी के अंदर। अब देखो मुझे निकालना है x, तो x निकालने की धांसू ट्रिक क्या है, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। चलो इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 4 10, इन दोनों को जोड़ेंगे, x और x 2x, एक बार प्लस का y एक बार माइनस का y, y से y कैंसल, 2 का भाग दो, x बराबर 5 अपना आंसर रहेगा। ठीक है, यही अपने को पूछा गया है और आंसर आएगा किलोमीटर/आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है 3 और 4, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात यह हो जाता है। मतलब देखो दो संख्याओं में जब बराबर नंबर जुड़ता है ना मेरे भाई, दो नंबर में जब बराबर नंबर जुड़ता है ना तो उनके बीच का गैप इक्वल होता है। ठीक है, ये लाइन आज के बाद ध्यान रखनी है, चाहे वो एज का क्वेश्चन हो चाहे नंबर वाला क्वेश्चन हो। जब भी दो चीजें जुड़ती है और दोनों तरफ घटती है तब गैप बराबर रहता है। इन दोनों के बीच का गैप 1 है तो इनके बीच का गैप भी 1 है। यहां से यहां तक का गैप कितना है मेरे भाई, यहां से यहां तक का 1 दिख रहा है ना, 4 और 5 का गैप 1, 4 और 3 का गैप 1, लेकिन क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 6, यानी कि एक पार्ट कितने के बराबर, 6 के बराबर। और पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है अंतर इन दोनों संख्याओं का। तो बहुत इजी है, देखो 6 है, इन दोनों के बीच का गैप कितना, 1, 1 को 6 से गुणा किया तो आंसर क्या रहेगा अपना 6, बस खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया होगा। अब इसे मैं करता हूँ। देखो दोस्तों, ये क्या रखा है कि एक धनराशि है 3 सालों में 815 रुपए और 4 सालों में 854 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन आए ना कि 3 साल और 4 साल दो लगातार साल दे रखे, तो दोनों के बीच का गैप लेना होगा। क्यों, जिससे 1 साल का है वो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो 815 और 854 के बीच का गैप होता है मेरे भाई 39, तो ये आ गया 1 ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, अगर ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है तो मेरे दोस्त एक बात बता, अगर मुझे 3 साल का इंटरेस्ट पता चल जाए, देखो अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 117। अब ये 3 साल का इंटरेस्ट आ गया, तो अब इसने 3 साल का अमाउंट दे रखा है, 3 साल की राशि दे रखी है। अगर उस राशि में से 117 निकाल लूं तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो उस 1 साल की जो राशि दे रखी है वो है 815, इन दोनों के बीच का गैप ले लो, वो आएगा 698। ये हो गया अपना क्या, प्रिंसिपल। अगर आपको नहीं समझ में आए तो थोड़ा वापस पीछे करके देख लो, और जिसको समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन सामने।
मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया होगा। अब इससे मैं करता हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ए दे रखा है, वो 12 डे में किसी काम को करता है। बी दे रखा है, वो किसी काम को 15 डे में करता है। अब हुआ क्या, दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया। ठीक है, दोनों ने साथ साथ काम करते हुए कितने दिनों तक साथ में काम किया, 4 दिन तक। फिर बी तो काम करता रह गया, ये काम छोड़ के भाग गया। तो बताना है कि बी ने शेष दिनों में मतलब शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया, मतलब बी का काम निकालना है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन पर ना 2 वेरिएंट के क्वेश्चन बनते हैं। एक जिसमें बी को टोटल कितने दिन लगे, दूसरे में बी को शेष कितने दिन लगे, और एक और क्वेश्चन बनता है कि टोटल काम होने में कितने दिन लगे। ठीक है, तो अब देखो इसको करने का तरीका अपने को पता है। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 60। दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 12 और 12 में 60 के अंदर 12 का भाग 5 और इसके अंदर 4, तो ये आ गई अपनी एफिशिएंसी। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट हम निकालेंगे ये दोनों मिलकर के अगर एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 डे निकाल रहा हूं मैं। 1 डे ये दोनों करते हैं 9 यूनिट काम। ठीक है, तो 4 दिनों तक दोनों साथ में काम करेंगे, तो कितना करेंगे, 9 गुणा 4, यानी कि दोनों मिलकर के 9 चौक 36 काम कर लेंगे। यानी कि दोनों दोनों ने मिलकर 36 काम कर लिया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप लो, 60 का और 36 का गैप लेंगे तो आएगा 24। यानी कि 36 काम तो दोनों ने साथ में किया। अब बाकी कितना बच गया, 24। और 24 किसे करना है, बी को करना है। और बी की एफिशिएंसी क्या है, 4 है। भाग दो, आएगा 6 डे। यानी कि बचे हुए काम को बी को करने में कितने डे लगेंगे भाई, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया होगा। अब इससे मैं करता हूं। देखो दोस्तों, 60 लीटर है ना, इसने दे रखा है मिक्सचर। ठीक है, उसमें मिल्क और वाटर है अपना, और रेशियो दे रखा 2 और 1। इसने बोला कि मिक्सचर में कितना पानी मिला लिया जाए, मतलब ओनली वाटर ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है पता नहीं है, तो रेशियो ये बन जाए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 60 लीटर है, जब मैं इनको नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो 3 का भाग दूंगा, तो ये तो कितना बन जाएगा अपना, 40 और 20, है ना, 40-20 बन जाएगा। अब 40-20 में से ये जो मिल्क है, पहले भी 40 था, अभी भी 40 होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक काम करते हैं, 40 को 1 से गुणा किया तो 40, और 40 को 2 से गुणा किया तो 80। मुझे एक बात बताओ, यहाँ ये 40 था, अभी भी 40 है, यहाँ ये 20 था, 20 से कितना हो गया 80, तो कितना बढ़ गया मेरे भाई, +60 हो गया। यही अपना आंसर है, 60 लीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 अपने सामने है। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इसे मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या नहीं रखा है अपने को, वो मार्कर बंद हो गया है सर्दी की वजह से। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। फादर है और सन है, सन 1 है तो पिता 3 है, ऐसा लिखा हुआ है। 12 वर्ष बाद, मतलब अब इसने देखो है वर्ड लिखा है वर्ड किसको दिखाता है, प्रेजेंट को, है ना। और फिर ये बोल रहा है, आप लाइनें पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर बोला 12 वर्ष बाद, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी कि 12 आगे जाने की बात कर रहा है दोनों तरफ, क्योंकि एज तो दोनों तरफ बराबर रूप से बढ़ती है ना। इसने बोला कि जो
पिता है उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी, यानी पप्पा डबल हो गए, बेटा एक हो गया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, मतलब प्रेजेंट एज क्या है, इस एक की वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, देखो एज वाले क्वेश्चन की ना एक रूल होता है, ये जो गैप होता है ना, ये मुझे बात बताओ, आज मैं 10 साल का हूं, नहीं मैं कहा 10 का था, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरा भाई मान लो 8 साल का है, अब मैं 2 साल आगे चलता हूं तो मैं 12 का हो जाऊंगा, ये 10 का हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप देखो 2 आएगा, इन दोनों के बीच का गैप भी 2 आएगा, है ना, यानी कि गैप हमेशा बराबर बना रहेगा, जब तक जिएंगे हमारा गैप बराबर रहेगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, तो यहाँ पर भी गैप बराबर होना चाहिए ना, यहाँ पर भी गैप बराबर होना चाहिए, इन दोनों के बीच का गैप 2 आ रहा है, इन दोनों के बीच का गैप 1 आ रहा है, तो गैप अलग अलग आ रहा है, तो गैप सेम कैसे करते हैं, इस नंबर को करते हैं इन दोनों से गुणा, इस नंबर को करते हैं इन दोनों से गुणा, देखो 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर 3 और 1 ही रहेगा, 2 को इससे गुणा किया 4, इससे किया 2, अब देखो इन दोनों के बीच का गैप लो, दोनों के बीच का गैप 1 सॉरी 4 और इनके बीच का गैप 2, यहाँ पर भी गैप कितना 2, तो पुराना नंबर भूल जाओ। तो अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक चल के आए तो ये बोल रहा है 12 है, लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ तो कितना दिख रहा है मुझे 1, यहाँ 3 से 4 आ रहा हूँ तो कितना दिख रहा है 1 पार्ट, और यहाँ कितना दिया हुआ 12 पार्ट। ठीक है, एक पार्ट का मान 12 है, अब बेटे की वर्तमान एज बतानी है तो इस 12 को इस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 क्यों 12, ये अपना आंसर रहेगा। ठीक है, 12 ईयर का बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। दोस्तों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 आपने कर लिया होगा, अब इसे मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्पीड और टाइम और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। अपने को पता है स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, डिस्टेंस दे रखी है 200 मीटर और स्पीड दे रखी है 72, ये तो है मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 करना होगा। ठीक है, और टाइम अपने को पता नहीं है कि खंबे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो देखो दोस्तों 5 को कट, देखो 8 और इसका तो हो गया 4, सॉरी 18 और 72 का तो 4 बन गया कट के, 4 और 5 का गुणा 20, 20 का भाग जब टी को इधर भेज देंगे और 20 का भाग उसके अंदर देंगे तो आ जाएगा 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों 10th वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, मुझे लगता है आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 20 संख्याओं का औसत दे रखा है 15, यानी कि 20 नंबर है उनका एवरेज दे रखा है 15, तो सम क्या हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 300। आगे देखो आगे बोल रहा है कि 12 पहली 5 संख्या, स्टार्टिंग की 5 संख्याओं का एवरेज है 12, 5 नंबर दे रखे हैं उनका एवरेज दे रखा है कितना है 12, तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो अपने पास में योग या सम आ जाएगा, तो इन दोनों का गुणा करो आएगा 60। अब पूछा क्या है कि शेष संख्याओं का औसत निकालो। शेष संख्या देखो 20 दे रखी है, 5 दे रखी है, तो शेष संख्या है 20 में से 5 गए तो कितनी है 15, नंबर कितने हैं 15। अब इसने पूछा है कि एवरेज निकालना है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये है 300, ये है 60, 300 और 60 के बीच का गैप होता है 240, तो मुझे इन 15 का चाहिए ना एवरेज, तो 240 ये तो अपने पास में क्या है सम है, इन दोनों के गैप से निकल के आ गया, इन दोनों के गैप से नंबर आ गया, इन दोनों के गैप से संख्याओं का सम आ गया, तो अब 240 में 15 का भाग दे दो तो अपने पास में एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो अब सीधा सीधा भाग दो, 15 का दोगे एक बार
15 का एक बार दिया, फिर उसके बाद में जाएगा 6 बार, तो अपना एवरेज रहेगा 16। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर और भी धीरे धीरे मैं एडवांसमेंट करने जा रहा हूँ। मेरे पास में कंटेंट टीम नहीं है, मेरी टीम मेरा एडिटर, मेरी लाइटनिंग सेट करने वाला, सब कुछ मैं खुद ही हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।